हिमाचल के पहले सामुदायिक रेडियो सोल 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का दोस्त अनिल आपके साथ। और लिसनर्स, शुरू हो चुका है आपका अपना ही खास कार्यक्रम एक मुलाकात। जी हाँ, एक मुलाकात खास कार्यक्रम में हम बहुत से मेहमानों को स्टूडियो में आमंत्रित करते हैं। और आज के जो ये हमारे मेहमान हैं, ये बहुत ही प्यारे हैं। ये रामपुर शिमला से आए हुए हैं स्पेशली यहाँ पे। और जो विषय ये लेकर आए हैं, जिस टॉपिक पे बात होने वाली है, इस पर हम बहुत कम अक्सर ध्यान देते हैं। अपनों का दर्द हम महसूस कर सकते हैं, खुद का दर्द हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो बोल नहीं सकते, अपना दर्द किसी के साथ वो बयाँ नहीं कर सकते, उनका दर्द ये समझते हैं। जी हाँ, हम पालतू जानवरों को लेके आज के इस खास कार्यक्रम में बहुत सी बातें करने वाले हैं। डॉक्टर अनिल शर्मा जी आज हमारे साथ हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं ये पशुपालन विभाग में। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो थोड़ा अपने बारे में बताएँ हमारे व्यूवर्स, हमारे लिसनर्स के लिए। रामपुर के तो आप हैं, बेसिकली कहाँ से हैं? बेसिकली हमारा जो डिसेंट है वो लालसा गांव बोलते हैं रामपुर में। जी। वहाँ रामपुर से 25 किलोमीटर दूर है। वहाँ से मैं हूँ। जी। अब हम वैसे अब रामपुर में ही सेटल्ड हैं, तो जॉब भी उधर ही है। अच्छा। तो मेरी मैरिज यहाँ से है, आपके कोटला ब्रूक से। कोटला लोग। हाँ जी, हाँ जी। तो अब हम उधर ही वर्क कर रहे हैं, रामपुर में ही। जी। तो मेरी पढ़ाई उधर से ही हुई है, रामपुर से ही हुई है। फिर उसके बाद जो मेरा वेटनरी की डिग्री है, बैचलर्स इन वेटनरी साइंस, वो मैंने CSK HPKV पालमपुर से की है। जी। जी। और मास्टर्स इन वेटनरी साइंस मैंने गढ़वासू लुधियाना से कर रखा है। जी। जी। उसके बाद वेंकटेश्वरा हैचरीज में भी प्राइवेट कंपनी में जॉब की थी। जी। देन आफ्टर मैंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की 2014 में एज अ वेटनरी ऑफिसर इन डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ओके। सर, मेडिकल फील्ड की जब हम बात करते हैं तो बहुत से लोग सोचते हैं कि हम इंसानों का इलाज करेंगे। आपने चूज़ किया कि आपने जानवरों का इलाज करना है। कोई कहानी है इसके पीछे? इसके पीछे वैसे एज सच कोई कहानी नहीं है, बट जब हमारा टाइम था, हम ट्राई करते हैं मेडिकल का compete करने के लिए। जी। जी। तो हमने उसी तरह से मैं भी compete कर रहा था मेडिकल एग्जाम्स के लिए। जी। तो मामूली 1-2 नंबर से मेरा MBBS के लिए नहीं हुआ। जी। फिर मैंने वेटनरी का टेस्ट दिया, तो उसमें मेरा हो गया। जी। तो फिर मैंने जब वेटनरी में एडमिशन ली, तो मुझे लगा कि ये वाली डिग्री तो इसमें वी आर स्टडिंग बहुत सारी स्पीशीज हम स्टडी करते हैं, जैसे डॉग, कैटल, हॉर्स और पिग, आपका डिफरेंट पोल्ट्री। तो हर एक स्पीशीज में अपनी अलग ही फिजियोलॉजी होती है। जी। जी। तो हम एक की फिजियोलॉजी ना पढ़ के बहुत सारी पढ़ते हैं, और वेटनरी में जाके पता लगता है कि इट इज द टफेस्ट डिग्री इन द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। तो फिर जब इसमें आप आ गए, फिर मैंने कहीं मुड़ के नहीं देखा, फिर इसी में ही मैं आगे बढ़ता गया। और बचपन से पशुओं के साथ प्रेम भावना तो थी। गांव में हम जाते थे मेरे दादाजी के साथ। डोगरी बोलते हैं हम। तो डोगरी में हमारे पशु होते थे, उसमें गाय, बछड़ा, बैल, और आपका इवन भेड़ बकरियां भी होती थी हमारे घर में। कुत्ते तो होते ही थे। तो एक बार मुझे याद है, जब मैं बेटे के जितना छोटा था, हम गांव गए थे। तो FMD एक बीमारी होती है, फुट एंड माउथ डिजीज, वो फैल रखी थी। अच्छा। तो मेरे दादाजी बताते हैं और मेरे पेरेंट्स भी बताते हैं कि मैं खुद उनको दवाई लगाता था। अच्छा। तो शायद वो डेस्टिनी थी। स्टार्ट मैंने मेडिकल की प्रिपरेशन से किया था, और ईश्वर की इच्छा कुछ और थी मुझे बनाने की। अच्छा। तो सर, आपको क्या वो लम्हा याद है जब पहली बिल्कुल। बार आपने किसी एक घायल जानवर को देखा हो? हाँ जी। है ना? उस वक्त आपके मन में क्या कुछ भाव थे? मतलब एक कोई घायल जानवर है, क्या कुछ था उस वक्त आपके मन में? एक जो ये दया भावना होती है, ये संस्कार होते हैं। ये हमने देखा है हमारी मदर से। मेरी माता को मैंने देखा है कि वो किस तरह से पशुओं के साथ बातें करती थी। मतलब एक हमारे पास गाय थी, उनको उसका नाम भोला था। अच्छा जी। तो भोला तब तक दूध नहीं देती थी जब तक मम्मी उससे बातें ना करे प्यार से। अच्छा। तो वो मैंने देखा है। और जब मैं छोटा था, तब मैंने एक झाबड़ू होता था हमारा पशु, उसको दवाई लगाने का मुझे पहला लम्हा वो याद है कि मैंने पहली बार वो जो आजकल हम पोटाश कहते हैं उसे,
पोटाश मैंने उसको उसके जख्मों पे लगाया था, ताकि वो उसको उस टाइम पे लाल दवाई बोलते थे। पहाड़ी, अब पता नहीं होता था, आजकल पोटाश और बीटाडीन एंटीसेप्टिक होता है हाँ वो। जी, हाँ जी। वो मुझे याद है कि मैंने बचपन की में वो काम जरूर किया है जो, और ये देख के ऐसे नहीं होता कि आप बोल के कर लो, ये संस्कार होते हैं बचपन से, हम इस तरह से ग्रूम हुए हैं, गांव से निकले बिल्कुल, हम कहीं सीधे शहर में नहीं आ गए, बिल्कुल। हम गांव से निकले हैं, हमने हार्डशिप्स देखी है। फिर धीरे धीरे पढ़ाई अच्छी जगह से, हम पेरेंट्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया है कि अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई करवाई। तो अब जाके जब हम इसको फर्दर एक सरकारी ओहदे पे भी पहुंचे हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम एक करुणा भाव से उस काम को करें। जी। कभी फैमिली का कोई ऐसा प्रेशर तो नहीं रहा कि बेटा क्या तू जानवरों का डॉक्टर बनने जा रहा है, मतलब सपोर्ट रहा उनका? हाँ, नेचुरली उनका सपोर्ट रहा है, बट एक चीज जरूर होती है, जैसे मान लो मैं कई बार क्या होता है, ओवर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है मेरी इन सब चीजों में, कुछ चीजें पीछे रह जाती है, जैसे हमारे बाग बगीचे भी होते हैं, तो कई बार मेरे फादर बोलते हैं, यार तू बगीचे दिखा कर, तू कुत्तों के पीछे पड़ा रहता है, तू पशुओं के पीछे। मैं बोला, अब ये प्रोफेशन अब मेरे को मालिक ने दिया है, ये काम, ये सेवा का काम दे रखा है, बिल्कुल। ये कोई, इट्स नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ सेवा, ये सेवा है। बिल्कुल। और जहां भी जरूरत पड़ती है, और मुझे लगता है कि मुझे जाना ही है वहां पे, तो एक दिल से, जो आत्मा से मेरा लगाव हो चुका है इस प्रोफेशन से, तो फिर घर वाले भी कई बार हो जाता है कई बार कि, पर आई विल डेफिनेटली अप्रिशिएट माय वाइफ, क्योंकि रात को कई बार 1 बजे भी इमरजेंसी होती है, 3 बजे भी इमरजेंसी होती है सुबह के, तो 3 बजे भी मैं रामपुर से सरहान गया हुआ हूँ, तो मतलब 45 किलोमीटर्स, तो मेरे वाइफ ने कभी मुझे ऐसा नहीं कहा कि भाई, शी अंडरस्टैंड्स, और वो भी आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर है, जी। तो प्रोफेशनल को अंडरस्टैंड तो करते हैं। एग्जैक्टली। ऐसा जीवन साथी मिलना भी अपने आप में एक ब्लेसिंग ही है। बिल्कुल। सर, जैसे हम पेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले कुत्तों का जिक्र होता है, और ऐसा बोलते हैं कि जब आप कुत्तों के आसपास रहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को प्रोटेक्ट करना होता है, ताकि कुत्तों से कोई इन्फेक्शन ना हमें हो जाए, कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। और बहुत से लोग जब कुत्तों का जिक्र करते हैं तो बोलते हैं कि जी कुत्तों से दूर रहो, वो काटेंगे। और अभी मैं सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी आपको दिखा रहा था कि कितनी क्रूरता से उस कुत्ते को मार रहे थे, वो मर गया था, उसके बाद भी उसको मार ही रहे थे। यहाँ पे सवाल मेरे 2-3 हैं, मैं जवाब चाहता हूँ कि क्यों लोगों का माइंडसेट ऐसे हो जाता है जब हम पहली बार किसी डॉग को ट्रीट कर रहे हैं। एक जो बिहेवियर होता है, एनिमल बिहेवियर जिसको हम बोलते हैं, थोड़ा इसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालें। बिल्कुल, एनिमल बिहेवियर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो कि हम इग्नोर कर लेते हैं जी। इवन आप अच्छे खासे एजुकेटेड लोगों को देख सकते हैं, वो भी कई बार पशुओं से हेट करते हैं इसलिए कि वो काटते हैं, खास करके डॉग्स एंड कैट्स से। बिल्कुल। तो क्या है कि सोशल मीडिया का जमाना है, अब अगर मान लो कहीं किसी डॉग ने किसी बच्चे को बचाने के लिए कोशिश की, वो सोशल मीडिया में ज्यादा दिखाया नहीं जाएगा। बिल्कुल। सोशल मीडिया में ये दिखाया जाएगा कि इस कुत्ते ने आज इसको काट दिया और उसको रेबीज हो गया, उसको ऐसा हो गया, और उसको हाइप दिया जाता है। रिसेंटली नोएडा में एक गाय को के कोलेस्ट्रम होता है ना, जो पहला दूध होता है, उसको उसकी खीस बनाते हैं वहां पे उत्तर प्रदेश में, उसको खाने से कहते हैं कि रेबीज स्प्रेड हो गया, बट ऐसा कुछ नहीं था। उसका हमने खंडन किया, न्यूज 18 को भी मैंने अपना बाइट दिया था कि जो मिल्क है, मिल्क अगर आप अच्छे से बॉयल कर देते हो तो वायरस उसमें रहता नहीं है। बिल्कुल। पहली चीज तो जब तक उस डॉग में, उस कैट में या उस मंकी में वायरस नहीं है, तब तक वो उसको स्प्रेड नहीं कर सकता। जी। और एनिमल बिहेवियर पे वापस आते हैं, अगर देखो जो जीव हैं सारे, ये धरती सबको बिलोंग करती है। बिल्कुल। को एग्जिस्टेंस में हमारे को रहना चाहिए। ये धरती सिर्फ हमें बिलोंग नहीं करती, इंसानों को। बिल्कुल।
ठीक है, हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है इस धरती पे, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारी ही धरती है। ईश्वर ने हमें टॉप पे रखा है इसलिए कि हम सबकी रक्षा कर सकें, प्रकृति की रक्षा कर सकें, पशु पक्षियों की रक्षा कर सकें जी। पर हमने क्या किया, हमने उसको अपने यूज का सामान बना दिया। अब गाय हमारे यूज में आती है, दूध देती है, तो वो परेशान भी नहीं करती। जब हमारे यूज की नहीं रहती है तो सड़कों पे छोड़ना शुरू कर दिया जी। स्वार्थी हो गया इंसान। बिल्कुल। डॉग डॉग मान लो अब बेचारा आराम से जा रहा है अपना, जाने दो उसको, जस्ट इग्नोर हिम। अगर आपको लग रहा है उसका कि थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर है, आप रास्ता बदल दो अपना। थोड़ा बिहेवियर देखना बहुत जरूरी है। अब मान लो उसको किसी ने सताया हुआ है, आप यू आर ट्राइंग टू फीड। इवन हम जब वैक्सीनेशन कैंपेन्स करते हैं, हमने चिकन देने की कोशिश की डॉग को, नहीं खाया उसने। अच्छा। दैट मीन्स वो किसी ने सता रखा था ऑलरेडी, मार रखा था उसको, उसका ट्रस्ट ही चला गया था इंसानों में से। फिर हम रेगुलरली 1-2 दिन वहां जाते रहे, उसको उसके साथ घुलना मिलना स्टार्ट किया, तो हम उसका ट्रस्ट जीत पाए। अच्छा। मतलब इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते, मतलब उनकी भी हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन ऑल्सो, कि वो कितने मेंटल ट्रॉमा में है। और ये जो डिप्राइवेशन ऑफ द न्यूट्रिशन और बहुत ज्यादा सताए हुए डॉग्स, वो फ्यूरियस होते हैं और हमारे को लगता है कि ये रेबीज, पागल हो गया। ऐसा नहीं होता है। रेबीज डॉग के लक्षण होते हैं जिसका हाइपर सैल्यूवेशन, वॉन्डरिंग मोमेंट्स, मतलब अननेसेसरी घूम रहा है वो, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को काटेगा, और किसी भी आदमी को या किसी पशु को या निर्जीव वस्तु को भी, पत्थर लकड़ कुछ भी काट लेगा वो। अच्छा। तो वो उसका मानसिक संतुलन खो बैठा हुआ है, क्योंकि वो वायरस जो है वो नर्व्स के थ्रू फैलता है और दिमाग तक जाता है, और दिमाग में वो एंसेफेलाइटिस करता है। इंसानों में भी वैसे ही होता है, एंसेफेलाइटिस होता है, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, पैरालिसिस और डेथ हो जाती है। सेम चीज वो उस चीज से गुजर रहा है। मैं तो सोचता हूँ उस इंसान के आंखों में आंसू क्यों नहीं आते उसको देख के, कि वो किस तकलीफ से गुजर रहा है। बिल्कुल। और वो लोग उसको बोलते हैं कुत्ता पागल हो गया है, यहाँ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मतलब अथॉरिटीज भी समझने के लिए तैयार नहीं है। और सर, आज आपने बहुत ही ऐसी बातें बताई जिनके बारे में हम सबको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जानवरों के प्रति संवेदना हम सबके अंदर होनी चाहिए, और इन तमाम बातों के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच। जी व्यूअर्स, लिसनर्स, ये थे हमारे साथ आज पशुपालन विभाग से डॉक्टर अनिल शर्मा। आप अपने आसपास किसी ऐसे जानवर को देखते हैं जो बेसहारा है, लाचार है, तो आप उसके दर्द को अपना समझिए और उसकी हेल्प करने की कोशिश कीजिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।